करने जा रही थी? क्या करने जा रही थी तुम? पागल हो क्या? ऐसे बिना किसी सबूत के तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुजरिम हो? खून तुमने किया है। आई, हम सब जानते हैं तुम्हें। तुम किसी भी इंसान को एक छोटी सी चोट भी नहीं पहुंचा सकते हो। तुम किसी का खून नहीं कर सकती। आई, सबूत कैसे नहीं है कल्याणी? सारे सबूत मेरे खिलाफ है। जिस कलाकार ने पुलिस के लिए तस्वीर बनाई है वो मेरी है। इसका मतलब यही हुआ ना कल्याणी, जिसने भी उसे वर्णन किया है उसने मुझे 26 जुलाई की रात को उस तालाब के पास देखा। उसी रात जिस रात को उस औरत का खून हुआ। चुप! नहीं किया तुमने खून। खून मेरे ही हाथों हुआ है कल्याणी। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना मल्हार जी मुजरिमों के साथ कितने स्ट्रिक्ट होते हैं। उनकी नजरों से कुछ नहीं छुपता है। आई, उन्हें भी पता है, वो भी मानते हैं कि तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ नहीं किया है। नहीं कल्याणी, मल्हार के न मानने से कुछ नहीं होने वाला। और मैं नहीं चाहती थी कि ये बात तुम्हें पता चले। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी माँ एक खूनी है। लेकिन कल्याणी, मेरे हाथों खून हुआ है और उसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए ना। इसलिए मैं खुद सोलापुर पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो कल्याणी, मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। मुझे माफ कर दो। आज मैं दिल से चाहती हूँ कल्याणी कि मेरी बेटी मेरे नक्शे कदम पर ना चले। रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं मल्हार जी को यहाँ की लोकेशन भेज चुकी हूँ, वो बस आते ही होंगे। नहीं कल्याणी, नहीं कल्याणी, मुझे मत रोकना। एक खून के जुर्म का बोझ अपने सर पर लेकर मैं जिंदगी भर ऐसे नहीं जी पाऊंगी। नहीं कल्याणी, मुझे जाने दो। मुझे पुलिस स्टेशन जाकर खुद को पुलिस के हवाले करना ही होगा। हाँ कल्याणी। बस कीजिए अनुप्रिया जी, बस कीजिए। ये खून आपने नहीं किया था। आपको कैसे पता सार्थक जी? मैं जानता हूँ ये खून आपने नहीं किया था, क्योंकि असली खूनी माई। मल्हार जी, अच्छा हुआ आप आ गए। माई की मांग में सिंदूर? कल्याणी, तुमने तो मुझसे कहा था कि 2 लोगों ने माई को किडनैप कर लिया है। हाँ मल्हार जी, वैसा ही हुआ था और मैं उस गाड़ी का पीछा करते करते यहाँ तक आ गई और यहाँ के देखा तो। रुक जाओ! और मल्हार जी, काका ने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि आई एक ऐसा जुर्म कबूल करे जो आई ने किया ही नहीं है। मल्हार जी, आपको तो पता है ना, आपको पता है ना कि आई निर्दोष है। मेरी आई ने ऐसा कुछ नहीं किया है। आई खूनी नहीं है। कल्याणी बिल्कुल ठीक कह रही है। अनुप्रिया कभी किसी का खून नहीं कर सकती, लेकिन मल्हार, तुम इस बात से नहीं मुकर सकते कि ये अपराध तुम्हारे चाचा ने किया है। अनुप्रिया के साथ जबरदस्ती की शादी की है उसने और इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। साहब देखिए, मैं मानती हूँ कि काका ने जो किया वो गलत है, लेकिन आओ साहब आप जरा इस तरह भी तो सोचिए। काका ने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो आई को अपनी जिंदगी बर्बाद करने से रोकना चाहते थे।
वो नहीं चाहते थे कि आई को एक ऐसे जुर्म की सजा मिले जो आई ने किया ही नहीं है। सर, कमिश्नर साहब का फोन है, वो पूछ रहे हैं अनुप्रिया मैम को गिरफ्तार किया कि नहीं किया। अब तो देवी माँ का भी संकेत मिल गया है। देवी माँ खुद चाहती है कि आप दोनों का ये रिश्ता जुड़ जाए। फेरे शुरू करिए काका। अब तो आप देवी माँ की मर्जी भी जान चुकी हैं अनुप्रिया जी। और ये शादी पूरी हुई। अब आप दोनों का ये रिश्ता जन्मों जन्मों के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ चुका है। मैंने कहा था ना तुमसे कल्याणी, मैं तुम्हारे साथ हूं। कहा था मैंने कि मैं माई को बेगुनाह साबित करके रहूंगा, लेकिन ऐसे तुम कानून को हाथ में नहीं ले सकती। और मुझे कानून सिखा रही थी ना तुम। 6 बजने में आप भी 2 मिनट हैं, और माई को गिरफ्तार करने से मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। रुक जाओ मल्हार, तुम अनुप्रिया जी को गिरफ्तार नहीं करोगे। अब वो मेरी धर्मपत्नी है।
आई को यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे मल्हार जी। मेरे फर्ज के बीच में कोई नहीं आ सकता कल्याणी, तुम भी नहीं। मुझे माई को गिरफ्तार करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए माई। रोक सकता है। कल्याणी, तुम्हारे तमाशों से ना मैं परेशान हो चुका हूँ। क्या है ये सब? क्या दिखाना चाहती हो? 14 दिन बाद ये रावण तभी जलेगा जब मैं मेरी आई को बेगुनाह साबित करके असली रावण को यहाँ लेकर आऊंगी। और हाँ, ये सब करने में मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है मल्हार जी। आपको यही लगता है ना कि मैंने सबके सामने आपकी नाक काट दी? ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था मेरा मल्हार जी। मैंने जो भी किया है वो सिर्फ मेरी आई के लिए किया है। ठीक है, मेरी मदद की जरूरत नहीं है ना तुम्हें? तुम्हें जो करना है वो तुम करो और मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। मल्हार जी, क्या आप एक बात रियलाइज कर रहे हैं कि हम दोनों एक ही चीज साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? मल्हार जी, मुझे पता है कि आप अपने दिल से मानते हैं कि मेरी आई बेगुनाह है, लेकिन मल्हार जी ये सब जानने के बाद भी आप आई को गिरफ्तार करने कैसे आ सकते हैं? सिर्फ आप पे भरोसा किया था मैंने कि अगर आप मेरे साथ है ना तो मैं मेरी आई पे कोई आंच नहीं आने दूंगी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि मुझ पे क्या बीत रही हूँ, ये जानने के बाद कि जिस इंसान पे मैंने आंख बंद करके भरोसा किया है वही इंसान मेरे खिलाफ हो गए। लेकिन मल्हार जी, चाहे पूरी दुनिया ही मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं मेरी आई का एक बाल भी बाका नहीं होने दूंगी। और मैं मेरी आई को निर्दोष साबित करके ही रहूंगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी आई के साथ हुई हुई जबरदस्ती शादी को सपोर्ट करके लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं गलत हूँ। मैं मानती हूँ मल्हार जी कि जो हुआ ना वो वैसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं गलत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि काका के साथ मेरी आई सिर्फ खुश रहेगी। काका आई पे कोई आंच नहीं आने देंगे। हमेशा मेरी आई उनके साथ सुरक्षित रहेगी, क्योंकि काका का प्यार ही मेरी आई का सुरक्षा कवच बनेगा। और इसीलिए मैं आई और काका की शादी से बहुत खुश हूँ। कल्याणी, तुम भूल कैसे जाती हो कि तुम्हारा पति और माई का बेटा होने के अलावा मैं एक एसीपी भी हूँ। मुझे अपना फर्ज भी निभाना होता है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि बिना मेरी मदद के इन 14 दिन में तुम पूरी कोशिश कर लोगी कि तुम माई को निर्दोष साबित करो। लेकिन हाँ, अगर तुम ये साबित करने में नाकाम हो गई ना तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। ये सब तमाशा करके, ये भोंपू बजा के अगर इन 14 दिनों में तुम ये साबित नहीं कर पाई ना कि माई निर्दोष है तो मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दूंगा। हॉस्टल? मुझे घर से दूर हटा के हॉस्टल भेजना, ये कैसे बेतुकी शर्त हुई? क्यों? अब डर लग रहा है कि तुम नाकाम हो जाओगी। मल्हार जी, कल्याणी देशमुख राणे नाम है मेरा, और कल्याणी ने कभी डरना सीखा ही नहीं। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ठीक है, 14 दिन। जिस बात
जिसका डर था वही हुआ। अब ये दोनों पति पत्नी 26 जुलाई को क्या हुआ था वो पता करने के पीछे लग जाएंगे। इससे बचने का एक ही रास्ता है, दोनों के बीच में फूट डालनी होगी। अगर कल्याणी हार गई तो वो हॉस्टल चली जाएगी और 14 दिनों के बाद मल्हार इस्तीफा दे देगा। एक ही साथ दो कांटे रास्ते से हट जाएंगे। लेकिन माई को पुलिस के पास जाकर अपना जुर्म कबूल करने से कैसे रोकेंगे? उसके लिए भाऊजी है ना। पंचामृत के लिए शहद और वाटी मंगवा दीजिए। जी हाँ, मैं लाती। कुछ भी हो सकता है इस परिवार में। बेटी के ससुराल में आई कैसे शादी करके आ सकती है? मुझे तो लगता है अतुल के मरने से पहले ही सार्थक और माई के बीच में कुछ तो लफड़ा चल रहा था। अनुप्रिया, ये तुलसी के 1001 पत्ते हैं। विधि के अनुसार पूजा के दौरान भगवान को एक एक पत्ता चढ़ाना है। कल्याणी की सास खुश नहीं लग रही है इस शादी से। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है हाउस आप कैसे मान गई इस शादी के लिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमेव देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब आप तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुरू कर दीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्रश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। तुलसी के पत्तों में तो कांटे हैं। ये क्या अपशगुन कर दिया? इन तुलसी के पत्तों में कांटे हैं। एसपी, तुलसी के पत्ते तो आप लाई थी ना? क्या मतलब? तुम मेरी आई पे इल्जाम लगा रही हो? यही कहना चाहती हो तुम कि आई ने जानबूझकर तुलसी के पत्तों में कांटे छुपाए थे? मल्हार जी, मैं एसपी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं सिर्फ उनसे पूछ रही हूँ क्योंकि तुलसी के पत्ते वही लाई थी, तो उन्हीं से पूछूंगी ना मैं। सवाल करने का तरीका होता है ना कल्याणी। तुम्हारी बात से साफ जाहिर है कि तुम आई पे इल्जाम लगा रही हो कि उन्होंने जानबूझकर तुलसी के पत्तों में कांटे रखे थे। लोग तो यही समझेंगे ना। जैसा सोचा था 100% वैसा ही हो रहा है। यही तो चाहती थी मैं कि कल्याणी पत्तों में छुपे कांटों को देखकर मुझसे सवाल करे और मल्हार उस पर बरस पड़े। मल्हार, कैसी बातें कर रही हो तुम कल्याणी को जानते हो ना, वो बड़ों की बेइज्जती कभी नहीं कर सकती। और आसावरी जी की तो बहुत इज्जत करती है वो। तुम गलत समझ रहे हो, उसका कहना वैसे नहीं था। सहोते ना दादा, अगर बहू मुझ पर इल्जाम लगा भी रही तो गलती तो मेरी ही थी ना।
मुझे ही देख कर लाना चाहिए था, मैं ऐसे ही पत्ते उठा कर ले आई। बेकार में इस बात का सबके सामने तमाशा मत बनाओ। बहू मुझे माफ कर देना, मैंने तो फूल वाले को फोन करके कहा था कि मुझे तुलसी के पत्ते चाहिए। वो कूड़े में बांध कर दरवाजे के बाहर छोड़कर चला गया। अब मुझे भी जांच कर लाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही थाली में निकाल कर लेकर आई। लेकिन बहू मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। मेरी बेटी मुझ पर शक करे, इससे तो बेहतर होगा मैं बावड़ी में कूद कर जान दे दूं। एसपी कैसी बातें कर रही हैं आप? एसपी मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही थी क्योंकि तुलसी के पत्ते आप लाई थी। आप प्लीज ऐसे मत कहिए और मुझसे माफी तो बिल्कुल मत मांगिए एसपी। माफी तुम्हें मांगनी चाहिए कल्याणी। सबके सामने ये तमाशा करने से पहले आई को अलग ले जाके पूछ लिया होता ना। तुम्हें बिना बात के तमाशा करने की आदत पड़ गई है। मल्हार, शांत हो जाओ। देखो जो होना था वो हो गया है, अब पहले पूजा कर लेते हैं। और रही बात इन तुलसी के पत्तों की, तो एक बार पूजा खत्म हो जाए उसके बाद हम पता लगा लेंगे कि इनके अंदर कांटे कहां से। बहू को मत डांटो, तुम मेरी बेटी से नाराज मत हो, इसकी गलती नहीं है। मल्हार, मल्हार, विठल जी आप ही है ना? जी भैया। मैं एसीपी मल्हार राणे, औरंगाबाद पुलिस स्टेशन आप ही ने कॉल किया था ना? जी। देखिए आपके कॉल की वजह से हम केस के काफी करीब पहुंच गए हैं। क्या जानते हैं आप इस वड़ा पाव वाले के बारे में? उसे तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसका नाम विनोद है। विनोद? और मेरी दुकान के पास ही एक घर में रहता है। पहले तो रोज दिखाई दे जाता था, लेकिन अब कुछ दिन से तो जुलाई से तो नजर ही नहीं आ रहा। जुलाई से? 26 जुलाई? अब इतना तो मुझे याद नहीं है ढंग से। 26-27 के बाद नजर नहीं आया। आपने उसके बाद उसको कभी नहीं देखा क्या? नहीं, देखा तो नहीं है। कल रात जब मैं दुकान से लौट रहा था तो उसके घर के नीचे कोई खड़ा था। मैंने सोचा वो ही होगा, तो मैं उससे पूछता कि भाई इतने दिन कहाँ रहा, लेकिन उससे पहले ही वो चला गया। आपकी दुकान के पास है ना उसका घर? उसके घर के पास ले जा सकते हैं हमें? हाँ क्यों नहीं, चलिए। पैर ऊपर करो। अरे यार, आपके झाड़ू लगाने से कौन सा मेरा पेट भरेगा, जल्दी कीजिए। परमेश्वरा, परमेश्वरा जल्दी कीजिए। अरे थोड़ा सब्र करना, काबू रखना सीख जरा अपने भूख पर। एक तो अनुप्रिया जब से ससुराल गई है घर की सफाई नहीं हुई है ढंग से। अब ये पल्लवी भी नल का बहाना बनाकर पता नहीं कहाँ गई है महारानी और कब लौटेगी। आई गो देवा। रे बाबा, लाइए मुझे दीजिए, छोड़िए। अरे ये क्या कर रहे हो? अब तुम्हारी शादी हो गई है, हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे। अरे हुसैन, जबरदस्ती शादी हुई है इसका मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती मुझे मेरे घर का काम करने से भी रोकेंगी। छोड़ दीजिए। हुसैन, कितना पसीना आया है। चलिए बैठिए आप, चलिए उठो सर। बैठेंगी वो? उठो, आइए। अरे नहीं, हम कर लेंगे, बस बैठिए बैठिए। परमेश्वरा, देखा भूख लगी है। हाँ हाँ, शांत रहो अथर्व। अवसर, ये सब मैं कर दूंगी। आप सिर्फ अथर्व के लिए ना दूध बाहर निकाल के रखिए, मैं उबाल के दे दूंगी इसे। हाँ अथर्व, 5 मिनट। हाँ, ये काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें दूध दे दूं, ठीक है? अनुप्रिया, तुम यहाँ हो? बापजी पूछ रहे थे कि बहू ने मीठा बनाने की रस्म पूरी की है या नहीं। अगर पहले तुम वो कर देती तो अच्छा होता। तुम तो जानती हो ना बापजी का गुस्सा कैसा है। अनुप्रिया, परमेश्वरा, तुम भी कल्याणी को यही कहती हो ना हमेशा कि ससुराल की तरफ तुम्हारा पहला फर्ज है। हम भी तो तुम्हें वही समझा रहे हैं। ससुराल की जिम्मेदारी पहली जिम्मेदारी है अब तुम्हारे लिए। जाओ बेटा,
हमने इतने साल इस वाड़े को संभाला है, आगे भी संभालेंगे, रसोई भी संभालेंगे। तुम चिंता बिल्कुल मत करना। यहाँ हम काम करेंगे तो शांति भी रहेगी, लेकिन वहाँ अगर बाप जी का दिमाग गर्म हो गया ना तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम जाओ वहाँ। अरे पर मुझे भूख लग रही है। आओ साहब, आप अथर्व के लिए दूध बाहर निकाल के रखिए, काम खत्म होते ही मैं गर्म करके दे दूंगी। जाओ। अरे कोई जल्दी करो। अरे सुबह कहा था नाश्ता ढंग से करो, तुमने क्या? और अभी भूख लगी है बाप जी की तरह मुझे मारने लगी। भूख लगी है, जल्दी दो। अभी एक बार भी कहा ना भूख लगी है तो देखो मैं क्या करती हूँ। चलो हटो। वो मैंने बासुंदी बना के रखी है, दोपहर के खाने के वक्त सबको दे दीजिए। मैं जानती हूँ अनुप्रिया, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है। ना चाहते हुए भी तुम्हारी शादी हुई और ऊपर से घर की सारी जिम्मेदारियां भी तुम निभा रही हो। अच्छा, तुम जाओ अथर्व को दूध दे दो, उसे बहुत भूख लगी होगी। और आवसाहेब के लिए खाना भी बना कर आना, मैं तब तक यहाँ सब संभाल लूंगी। क्या हुआ? क्यों चिल्लाई? हाँ? अरे हाथ चल गया। हे परमेश्वरा, देखो क्या हुआ। देखो ये दूध, दिखाओ ये हाथ कैसे चला तुम्हारा? लेकिन ये भगोना गरम कैसे हुआ? हमने तो गैस पर चढ़ाया ही नहीं था। तुम्हें संभाल के। एक सेकंड, ठंडा पानी। साहब आप आई के पास रुकिए, मैं ठंडा पानी लेकर आती हूँ। लेकिन ये हुआ कैसे? हाँ वैसे इस घर में तो हम दोनों ही हैं। ये काम ना जरूर उस घर के लोगों का ही होगा। इस घर के लोग इतने बेकार नहीं बैठे हैं, जरूर ये आप ही का काम होगा जो आपको मौका मिले हम पे कीचड़ उछालने का। जिनके चेहरे पे पहले ही कालिक लगी हो ना, उनके ऊपर हम कीचड़ क्या उठा लेंगे? अरे आप हम पर क्या इल्जाम लगा रही है? आपके घर के लोग कौन से दूध के धुले हुए हैं? परमेश्वरा, अब तो ऐसा क्या करें इन दोनों का, छोटी सी बातों पर भी झगड़ा करने लगते हैं। आओ साहब, आप रहने दीजिए ना। आओ साहब, और मामन जी आप जाके मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? आई चलो, मैं पहले तुम्हें दवा लगा दूँ। आ जाओ। अरे देवा, कल्याणी, अरे देवा, ये देखो ना मेरा हाथ कैसे कट गया है। दवा का डब्बा कहाँ है? मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो अनुप्रिया, तुम्हें क्या हुआ है? अरे उसे छोड़ो, तुम्हारी हाथ को क्या हुआ है? जाने दीजिए ना, छोटी सी चोट है, मैं खुद ही दवाई ढूंढ के लगा लूंगी। बहू तुम आई का ध्यान रखो। हाँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। बहू, तुम्हारी आई का ख्याल रखने के लिए वहाँ औसाफ है, तुम यहाँ आओ। तुम्हारी सासूबाई को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। आओ, जाने दीजिए ना, मैं कर लूंगी। ठीक है, मैं जबरदस्ती तो नहीं करता, तुम्हारी मर्जी बहू। हमें भी तो पता चले ससुराल और मायके के बीच किसकी ज्यादा परवाह है तुम्हें। अब दावे किए थे ना तुमने बहू कि मायके से पहले ससुराल तुम्हारी जिम्मेदारी है, आज देख ही लेते हैं। कल्याणी, मेरा हाथ ठीक है अब देखो, आसावरी जी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। हाँ, जा उनके हाथ में दवाई लगा दो। ठीक है, जा। खड़े खड़े सिर्फ चिल्ला रहे हैं, दवाई लेकर नहीं आ रहे हैं। अनुप्रिया, हम अभी दवाई लेकर आते हैं। कल्याणी, जाओ देखो उनके हाथ में से कितना खून बह रहा है।
जाओ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू। सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे अपनी वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया